दोस्तों 1971 के बांग्लादेश अभियान की सबसे निराली बात थी जो कि भारतीय सेना के सामने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा ही नहीं गया था। भारत की रणनीति थी कि जो कि पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर बांग्लादेश की सरकार स्थापित की जाए ताकि भारत आए 1 करोड़ शरणार्थियों को वहां वापस भेजा जा सके। मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक मेजर जनरल के सिंह ने युद्ध की जो योजना बनाई थी उसके 3 बिंदु थे। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 आ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, योजना का पहला उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाहों चटगांव और खुलना पर कब्जा करना ताकि और पाकिस्तानी सैनिक वहां उतर न सके, और दूसरा लक्ष्य था उन जगह पर कब्जा करना जहां पर पाकिस्तानी बल एक दूसरी जगह पर जा न सके। वो आगे लिखते हैं, तीसरा उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान को छोटे से छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि भारतीय सैनिक एक एक करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकें। ढाका पर कब्जा करने की बात सोची जरूर गई थी लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी मानकर छोड़ दिया गया था। यह मानकर चला जा रहा था कि इसे पूरे अभियान में भारतीय सेना को 3 सप्ताह लगेंगे। सन 1965 के युद्ध में भारत का अनुभव था कि एक युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इस अभियान को और लंबा नहीं ले जाया जा सकता। सैम मानेकशॉ ने जुलाई 1971 में अपनी योजना पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को बता दी थी। अरोड़ा इस योजना से सहमत थे लेकिन उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैकब इस बात पर अपना विरोध जताया था। जैकब का मानना था कि ढाका पर कब्जा करना भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था। जैकब अपनी किताब सरेंडर एट ढाका में लिखते हैं, लड़ाई से कुछ महीने पहले ही मैंने पाकिस्तानी ठिकानों को बाईपास कर सीधे ढाका क्रूज करने की योजना को अंतिम रूप दिया था। लेकिन जब मानेकशॉ और के सिंह पूर्वी कमान के मुख्यालय आए हुए थे तो हमारे मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। वो आगे लिखते हैं, जब के सिंह ने अपना प्लान सामने रखा तो मैंने कहा कि ढाका पूर्वी पाकिस्तानी का जियोपॉलिटिकल हार्ट है और हम पूर्वी पाकिस्तानी पर कब्जा करने के बाद ढाका पर कब्जा करे बिना नहीं सोच सकते हैं। जैकब के मुताबिक तब मानेकशॉ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था, आपको नहीं लगता कि अगर हम चटगांव और खुलना ले लेते हैं तो ढाका अपने आप गिर जाएगा? मैंने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने फिर दोहराया कि हमारा मुख्य उद्देश्य ढाका पर कब्जा करना होना चाहिए। इस पर मानेकशॉ ने कहा कि ढाका हमारी प्राथमिकता नहीं है, मैं इस पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सैनिक नहीं दूंगा। इस पर जनरल अरोड़ा ने अपनी रजामंदी दिखाई थी।